क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए नहीं है। सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन को लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे और क्वेश्चन एज इट एज अब लिख लेंगे। उसके बाद फर्दर जो काम है ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला काम है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसी एक्सरसाइज का सॉल्व किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप मेरे इस क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियोस देखें इस एक्सरसाइज की, तो आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना आ जाएगा। तो इसमें कैसे करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में डिवाइड वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं और मल्टीपल और डिवाइड करते हैं। तो इस वैल्यू को हम सोल्व कर रहे हैं 8 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू 2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिवाइड से स्क्वायर रूट खत्म करनी है तो मिडिल का साइन चेंज करके मल्टीपल और डिवाइड करेंगे। तो 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2। फर्दर वैल्यू नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये एज इट एज रहेगी। राइट साइड को हमने कुछ नहीं कहना, ये उधर पर गुस्सा कर जाएगी। इस वैल्यू को हमने वैसे के वैसे ही रहने देना है। इससे फर्दर है नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो एक स्टेप में लिख लेते हैं 8 माइनस 3 इंटू 2, ये मल्टीपल होगा 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, एक बार वैल्यू प्लस में है एक बार वैल्यू माइनस में है। तो ये फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा छोटे होते आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार वैल्यू माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। इट मीन्स एक जैसी वैल्यू हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखा और राइट साइड कंटिन्यू रहेगी इसी तरह, इसलिए अगेन एंड अगेन नहीं लिखते, एंड पे जाके कंपेयर कर लेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है नॉमिनेटर में, वो नॉमिनेटर से मल्टीपल होंगी। ये 8 जो है ये दोनों वैल्यू से मल्टीपल होगा। 8 4 द 32 माइनस 8 3 द 24। 2 स्क्वायर रूट को कुछ नहीं कहना, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि 8 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है। अगर 8 के साथ 2 स्क्वायर रूट होता फिर 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू में मसला होना था, ये उसमें चेंज करना था। अगर 8 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 स्क्वायर रूट को आराम से रहने दें, वैसे इसे छेड़ना नहीं है। फर्दर माइनस सेम लगाएंगे। अब 3 स्क्वायर रूट, 3 के साथ स्क्वायर रूट है लेकिन 4 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो 4 सिंपल से मल्टीपल 3 और 4 12 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में आ गई है, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट मल्टीपल होगा तो सिंपल 2 आ जाएगा। लेकिन 3 3 का क्या होगा, 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 2 स्क्वायर रूट मल्टीपल 2 स्क्वायर रूट तो सिंपल 2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में जो वैल्यू चल रही है 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 2 एज इट एज लिख दिया। और राइट साइड पे ये वाली वैल्यू कंटिन्यू है, इसी तरह ही रहेगी। इससे नेक्स्ट टाइम में हम इन वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 32 9 टू द 18, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से ही सॉल्व होंगी। 32 सिंपल है, 9 टू द 18 सिंपल है। 32 प्लस 18 तो ये हो गया जी 50, ये हमने 50 लिख दिया दोनों कंबाइन करके। माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन लगाते माइनस है, तो 24 माइनस 12 36, दोनों ऐड हो गए। 2 स्क्वायर रूट एज इट एज डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 टू द 18, 16 माइनस 18 तो ये हो गया माइनस 2। राइट साइड पे आप वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत है, q इंटू 2। इससे फर्दर ये माइनस 2 डिवाइड कर रहा है, दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 36 एंड 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू p प्लस q इंटू 2। इससे फर्दर स्टेप 50 को 2 पे डिवाइड किया माइनस 25, सिंपल सा था। ये माइनस माइनस प्लस 36 को 2 पे डिवाइड किया तो 18 इंटू 2 इक्वल p प्लस q इंटू 2, ये वैल्यू लिखी। अब हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। जो p वाली वैल्यू सिंपल है, सिंपल से कंपेयर हो जाएगी। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कंपेयर करेंगे तो p इक्वल हो गया माइनस 25, ये अरेंज करके लिख दिया मैंने। इसी तरह q इंटू 2 को लिख देंगे इक्वल 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट खत्म, q इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास आ गए आंसर्स, p माइनस 25, q 18,
लॉन्ग क्वेश्चन था जो आज हमने सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल एग्जाम।